पूरा रिकॉर्ड है। अब देख लीजिए कहां से टुकड़े आ रही है। बजट की घोषणा हमारे दिन और रात की मेहनत से हमने फेल कर दी है। हो सकता है इतने राजस्व ग्राम है, कितनी ढानियां हैं, कितने सालों से पानी से वंचित रह रहे वो लोग, जिन तक हमारे विकास पहुंचा है। पर मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, इस भजनलाल जी की सरकार को मात्र 2.5 साल ही तो ये है। 15 साल की जान 2.5 साल में ही काटे गए थे। समय को देखकर देखो, आपके बीच में 365 दिन उपलब्ध रहता हूं। मैंने कोई पासपोर्ट नहीं बना रखा है दुबई जाने के लिए, कोई ऐसा आराम करने के लिए, कहीं घूमने के लिए। मेरी यदि कोई विचार है तो आपके बीच में रहकर निरंतर आपकी समस्याओं का समाधान करने का विचार है। और इसीलिए मैं 7 दिन में 5 दिन आपके बीच रहता हूं। और ये रथ भी यही कहने आया है, इस विकास के दौर में कोई भी हमारे विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश का कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो इन विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे वंचित नहीं रह जाए। इन सब के लिए आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं विशेष कहना चाहूंगा अभी बारवा के सभी लोगों से, मैं समझता हूं कि आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का। मैं जब गांव गांव में जाता हूं तो मुझे पता लगता है कृषि विभाग के 1 करोड़ आ गए, 1.5 करोड़ मिल गए। कल देवप्रापणी में हमने देखा 90,95,000 रुपए किस चीज के, जो किसानों की जितनी भी विकास योजना बनी हुई है उसका लाभ लेने का बजट मिला हुआ था उनका। लेकिन 12वां में तो मात्र 12 लाख 12 बजरी है। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? कारण है इसका 12 में भी वो लोग नहीं है। मैं जाति विशेष की बात नहीं करूंगा। 12 लाख के लिए कि वो राजपूतों को गांव है, ये जाति की बात नहीं है। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हें विकास या विकास की योजनाओं का लाभ लेने का आपको मतलब ही नहीं है। एबी बे फायदो लियो है जथा रेवाड़ी समाज का लोग टोलो रखे। मैं धन्यवाद करूंगा बातों कि आज की जमाना में आज भी थे लोग बात टोलो रात मिले हैं और आज थे अपने राजस्थान की जो संस्कृति है उसको आपने बचा भी रखी है। पर मैं उन सबको कहना चाहूंगा, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ लेना, उनके काम तक पहुंचना, उसका लाभ कैसे लिया जाए उसके लिए हम सबको हर कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए। आजकल तो पोर्टल की व्यवस्था ऐसी है, आप ऑनलाइन शिकायत कीजिए और तुरंत वो शिकायत का निस्तारण होता है। पर हमारी थोड़ी बहुत तो जागृति होनी चाहिए। सच में कह रहा हूं, ये जनता की दिल की आवाज को लेकर के ग्राम विकास रथ आपके बीच में पहुंचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से पूछा जाता है कि राजस्थान में और हमारे जिले में हर विधानसभा में क्या व्यवस्था है और क्या जागरूक, कितने जागरूक लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसीलिए भजनलाल जी की सरकार ने हम सबकी चिंता करके ये विकास रथ ग्रामीण अंचल में ये प्रचार प्रसार करके और आज आप बारवा के बीच में पहुंचा है। तो मैं आप सबका मंच का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद के साथ साथ आप इस गर्मी के अंदर आप सब पधारे हो, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, मोदियों से महंगे किसान भाई, पशुपालक, आप सबका धन्यवाद है। और धन्यवाद के साथ मेरी आप सबसे विनती है कि हमारे को कम से कम ये जरूर लाभ लेना चाहिए। खेती के लिए आजकल सरकार क्या नहीं दे रही है, लेने वाला चाहिए। किसी किसी गांव में तो 2-2, 3-3 इतने बड़े स्तर पर पॉलिटेक्निक लगे हुए हैं, फार्म हाउस, जो दूर दूर तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सारी व्यवस्था हमें वहीं मिल जाती है। पर मैं कहूंगा जब आप लोग आप बढ़ोगे करोगे कुछ तभी जाकर के ये होगा। और दूसरा, अभी भंडारा जी को कह रहे थे राधेश्याम जी गुरु जी की जाता जाता पानी की व्यवस्था देख करके जरूर जागे थे। ये पहली सरकार है जो अपने कार्यकाल में तीसरी बार रथ को भेजी है।
सुझाव पेटी का इसके साथ है किसी भी विभाग की कोई भी शिकायत आप इस सुझाव पेटिका में और आपका सुझाव किसी भी विभाग के लिए कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, कोई योजना, ये सब इस पेटी में आपको डालना चाहिए। ये पेटी का सुझाव पेटी का कोई नाटक नहीं है। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी और पार्टी की सरकार जब हम चुनाव में विकास, चुनाव में परिवर्तन यात्रा के साथ आए थे और जिस रथ में आप लोगों ने शिकायत डाली थी वो शिकायतें करीब करीब पूरी हुई है। और हमें पूछा गया था कि विधायक जी आपके यहां चुनाव में ये शिकायत आई थी, हमने कहा इस काम को पूरा करो, हमने कहा इस काम को पूरा करो। और मैं इसी के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं मेरे सभी नौजवान दोस्तों से, बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य से भी कहना चाहूंगा, मातृशक्ति से भी कहना चाहूंगा, धरने प्रदर्शन से कभी पानी बिजली की पूर्ति नहीं होती है। धरना प्रदर्शन विकास को रोकता है। धरना प्रदर्शन तब करना चाहिए जब ये लगे कि अब तो कोई देश की आन बान और शान की बात आ गई है। तब पानी बिजली यही सरकार देगी। जब हम सरकार आप लोगों ने बनाई थी, भजनलाल जी की सरकार, 2 साल पहले यह हालत थी, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं पशुपालकों के लिए, हमने वो व्यवस्था कराई थी। चैलेंज से कहते हैं, जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हमने खुलाए हैं, जितनी रोडें भजनलाल की सरकार में बनाई है, जितनी पानी की ट्यूबवेल आई है, मैं चैलेंज से कहता हूं सामने वाले लोगों को, मेरा इस्तीफा ले दो यदि प्रदेश में कई और विधानसभा में मिलेगी तो, चाहे मैंने CSR से बनाई हो, चाहे सरकार की लाई हो, हर दिन ट्यूबवेलें आ रही है यहाँ पर। पूर्ति कब होगी? या तो प्रतिभा जी के राज में बनी थी ट्यूबवेल या अब बनी है। वो लोगों ने सिर्फ आप लोगों को मीठी गोलियां दी थी और अभी भी वो भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों को। मैं नौजवान दोस्तों से कहना चाहूंगा, स्थिति क्या है? आए दिन एक चर्चा करते हैं। मैं इस विकास रथ के माध्यम से कहना चाहूंगा आप लोगों को, हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे भारत में जब राज आज हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का है, भूल जाना वो वक्त जो पहले था कि अब की बार कांग्रेस और अब की बार बीजेपी। भूल जाना इस नवलगढ़ में कांग्रेसी भी कांग्रेस को मतदान नहीं करेंगे। ये मुस्लिम भाई भी कहने लग गए हैं कि जब पश्चिमी बंगाल हाथ से जा सकता ममता के, तो क्या राजस्थान को हम जाने देंगे? हम मेहनत करने वाले पार्टी के वफादार सिपाहियों में से, उन लोगों में से है। सुना आपने कभी, जो भी आज तक विधायक आए हैं, आपको कहीं ना कहीं लालच वाले मिले होंगे, कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि आज MLA नहीं मिला, 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। सुनते थे विधायक मंत्री विदेश में है, सुनते थे आप लोग कि हम जाते हैं तो 4-4 घंटा इंतजार करना पड़ता था। आपका विधायक तो 24 घंटे आपकी चौखट पे रहता है। जितना काम नोट करता हूं, हो सकता है किसी का काम लेट हो जाए, पर वो काम होगा जरूर। एक साथ कभी भी काम नहीं होते हैं, एक साथ कभी भी काम नहीं होते हैं। तो मैं आप सबको कहूंगा, ट्रांसफरों की स्थिति क्या है बताइए आप। गुजरात में बार बार सरकार आ रही है, वहां पे ऐसा कोई ट्रांसफर का फार्मूला है ही नहीं कि कर्मचारियों की ये व्यवस्था की जाए या ये नहीं। 5% है उनका काम, बाकी सब विकास का काम है। और विकास के काम में आज कोई कमी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है। अब सबको पता है हम कोई ढाणी में रह रहे हैं, शेखावाटी और शेखावाटी में झुंझुनू, और झुंझुनू में नवलगढ़ सबसे ज्यादा एडवांस है। चाहे वीर शहीदों के मामले में, सैनिकों के मामले में, भामाशाहों के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे एडवांस है। तो हमें गली गली में रोड चाहिए, हमें ढाणी ढाणी में रोड चाहिए, घर घर में पानी की ट्यूबवेल चाहिए। इस व्यवस्था के लिए आप सबको धैर्य रखना पड़ेगा। मैं बहुत प्रेम से कह रहा हूं, इस बात को लेकर एक रिक्वेस्ट और विनती के साथ कह रहा हूं, धैर्य रखिए। आपके हर काम में लेट हो सकती है, लेकिन काम पूरा होगा।
हमारी सरकार ने पीने के पानी का टैंकर पहली बार चलाया था। पिछली बार गर्मी में जब भी तकलीफ होती थी पीने के पानी की, हमने वो खेलियां भरवाई।